गीता जी में भगवान ने घोषणा कर दिया है, अर्जुन यदि मुझ जैसे ब्रह्म को पाते पाते उसका मनुष्य जीवन की स्थिति, मनुष्य जीवन की आयु समाप्त हुई तो अगला जन्म ऊंचे कुल में, ऊंचे परिवार में, ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म दे करके और पिछली व्यवस्था जोड़कर फिर भजन प्रारंभ करा देता हूं। उसे कहीं प्रारंभ से नहीं करना पड़ता है। गोस्वामी जी के लिए करा दिया। महापुरुषों ने सुनाया है, धर्म ग्रंथ में बात आती है, महर्षि वाल्मीकि जी के पास हनुमान जी महाराज पधारे, मेरे ग्रंथ का दर्शन करो। आपने लिखा राम जी की कथा, मैंने भी लिखा है। हनुमान जी ने कहा आपकी कथा बहुत सुंदर है। वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से कहा है, भगवान आपकी कथा सुंदर नहीं, कितनी सुंदर है मैं जिह्वा से नहीं कह सकता हूं। हनुमान जी नाच उठे, आखिर मेरे राम की कथा और सुंदर है। और ऐसा महर्षि आज कह रहा है कि सुंदर है, जिस महर्षि से मेरे राम मार्ग पूछते हो। मेरे हनुमान जी ने कहा है, बाबा जी बोलो ना, क्या दे दूं आपको। लेकिन वाह रे स्वार्थ, कभी कभी विचार नहीं कर पाता, या हमारे आपकी भलाई की बात रही होगी, हम यूं कह ले। महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से निकला, हनुमान जी महाराज मुझे देना चाहते हैं तो ये कृपा कर दें, अपना ये ग्रंथ समुद्र में डाल दें, किसी को नहीं देना। नहीं, आपका ग्रंथ होगा तो मेरा कौन पूछेगा। हनुमान जी ने अपना ग्रंथ उठाया, समुद्र में डाल दिया, लेकिन कहा महर्षि वाल्मीकि जी को एक बात ध्यान रखो, अब तो तुम्हें मृत्यु लोक में मैं अपने ग्रंथ को सागर में बहाया हूं और तुम्हें जन्म मृत्यु के संसार सागर में आना पड़ेगा। भला क्यों? मैंने अपने भगवान की पावन चरित्रों को इतनी सरल हिंदी भाषा में लिखा था, एक साधारण व्यक्ति भी भगवान की कथा को समझ सकता, सुन सकता, और भगवान की कथा को सुने जाने बगैर भगवान से प्रेम नहीं कर सकता है। इसलिए वो सुनता समझता, भगवान से प्रेम करता, और सहज में ये जीव जो भगवान से बिछुड़ा है भगवान से मिल जाता। लेकिन आप बाधा बने हैं, आप भी संसार में भटको, आपको मालूम हो कितनी कष्ट, कितनी वेदना, कितना दुख है। लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? हनुमान जी ने कहा फिर ये ग्रंथ लिख देना। महर्षि वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास बन करके आए, हनुमान जी की कृपा हुई है। और जब जन्म हुआ तो राम बोलने लगे, भूले नहीं, आयु में बड़े हुए। दोनों हैं संसार में, कोई अकेला एक लेकर नहीं आता। दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, दोनों हैं। जड़ चेतन, गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है, जड़ और चेतन दोनों हैं, एक नहीं। दोनों को मिलाकर संसार की रचना की है, और इसी दोनों को लेकर आए, ये दोनों रहेगा। तो एक तो अच्छा पक्ष और दूसरा दुख वाला पक्ष। दुख वाला पक्ष गोस्वामी जी के जीवन में क्या रहा? अल्प आयु में माँ का जीवन पूर्ण, पिता का जीवन पूर्ण, और जो भी सहारा देने वाला बने उसका भी जीवन पूर्ण। ऐसे को कौन छुएगा? मत देना एक खुराक भोजन, कहीं मेरा भी जीवन न पूरा हो जाए। माँ पार्वती ने अपने हाथों से भोजन दे करके जिनको पाला हो, उस अन्न के एक एक कण में राम की कितनी भक्ति रही होगी, जो अपने जीवन में एक ही बात कहती हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। जिनको विश्वास हो गया हो, ऐसा कहता हो, ऐसी माँ पार्वती ने गोस्वामी जी को पाला पोसा, बड़े हुए, विवाह हुआ, सांसारिक बंधन, गृह कार्य, नाना जंजाला, ध्यान रखना सब मिलेगा। पारिवारिक बंधन में बंधे, माँ की ममता, पिता का प्यार, समाज का प्रतिष्ठा, सम्मान, कुछ नहीं मिला। लेकिन जब विवाह हुआ तो उनको लगा अब मेरा जीवन सुखी होगा। इस दाम्पत्य जीवन में गोस्वामी जी ने अपनी धर्म पत्नी
इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है, उनकी जीवन कथा कहती है उनके बिना रह नहीं सकते। माँ को एक बार मायके जाना हुआ, वर्षा ऋतु में गोस्वामी जी रात्रि के समय चले गए। हम आप इस बिंदु पर चले जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक बिंदु पर जाएं तो और दूर तक चले जाओ, जीवन का भला होगा, एक जगह नहीं रुक जाना। गोस्वामी जी चले तो गए, लेकिन जैसे ही माँ ने देखा, पूछा कैसे आना हुआ, क्यों आए? बोले सत्य बात तो यह है, आपके बिना मैं एक पल नहीं रह सकता हूँ। जियो तो ऐसे जियो, मानव जीवन ऐसे हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं रह सकते हैं। लेकिन आज माँ ने गोस्वामी जी के लिए एक बात कह दी है, अस्ति चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, और यदि होती प्रभु राम में तो न होती भव भीति। यदि श्री सीताराम जी से इतना प्रेम कर लेते तो संसार का दुख न तुम्हें होता और न। हमारा धर्म ग्रंथ कहता है संसार में किसी भी रिश्ते में धर्म नहीं जोड़ा जाता, लेकिन पत्नी के संबंध में रिश्ते में धर्म जोड़ा जाता है। क्यों? उनको एक व्यवस्था प्राप्त है धर्म से जोड़ने का, और न जाने कितने महापुरुषों को जब भी धर्म से जोड़ा है तो उनकी पत्नी ने जोड़ा है। गोस्वामी जी को भी भगवान से मिलाया तो उनकी पत्नी माँ ने मिलाया है, किसी और ने नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, संसार में चोट तो हर किसी को लगती है, लेकिन चोट लगने के बाद हम व्यवस्था करते हैं कौन सा मार्ग, कौन सा दरवाजा खुला मिले जिससे लौट कर फिर यहीं घुस जाएं, फिर यहीं रह जाएं। लेकिन गोस्वामी जी ने आज प्रश्न कर दिया, देवी सत्य है, जितना प्रेम मैं तुमसे करता हूं इतना ही राम से कर लूं? इतने से बेड़ा पार हो जाएगा? हाँ भगवान, इतने से बेड़ा पार हो जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा है फिर मैं कर लेता हूं, और बंधन करके लौट पड़े। आप सभी जानते हैं काशी जी में रहकर, चित्रकूट में रहकर साधना और तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं, कोई देवता नहीं प्रसन्न हुआ, कोई मनुष्य नहीं प्रसन्न हुआ, प्रेत प्रसन्न होता है। और वह प्रेत जो हनुमान जी का नाम सुनने से दूर दूर तक नजदीक जाने को हिम्मत नहीं, दूर रहता हो, लेकिन वो प्रसन्न हो करके ऐसे हनुमान जी से मिलने की व्यवस्था बता देता है। उसने कहा मैं कर्म के बंधन में हूं, लेकिन मैं जानता हूं तुम जिनके कारण बिछुड़े हो, जब तक उनसे नहीं मिलोगे तुम्हें मार्ग नहीं मिलेगा। हनुमान जी के कारण बिछुड़े हो, हनुमान जी से मिल जाओ। हनुमान जी से मुलाकात होती है, और जब हनुमान जी का दर्शन किया तो गोस्वामी जी ने कहा मैं दर्शन आपका कर लूं, लेकिन राम जी का भी दर्शन। आप सभी जानते हैं हनुमान जी ने गोस्वामी जी को राम जी का दर्शन चित्रकूट में कराया है। प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन गोस्वामी जी ने किया है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का धन्यवाद किया, भगवान को प्राप्त कर लिया है, लौटकर फिर काशी जी में रहते हैं। गोस्वामी जी ने अपनी जीवन की पूरी बात स्वयं बताई है, राम कथा में, रामचरितमानस में भी बताई है। पावन इसी स्थल, इसी धाम जहाँ हम आप बैठे हैं, रामनवमी के दिवस आकर के भगवान राम की कथा का प्रारंभ करते हैं, और वो भी संस्कृत भाषा में। लेकिन रुकता नहीं, दिन भर लिखते, रात्रि में बीत जाता है, मिट जाता है। हनुमान जी ने प्रेरणा दिया, हिंदी में लिखो, सबके काम आए। श्लोक, सोरठा, चौपाई, दोहा और छंद, इन पांचों में, इन्हीं पांचों का आश्रय लेकर के ऐसे पावन अमर ग्रंथ का लेखन किया। हनुमान जी महाराज की कृपा रही,
हनुमान जी महाराज के द्वारा ऐसे पावन अमर ग्रंथ लिखाया गया, कौन स्वीकार करता है किसको? बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिनाई है। गोस्वामी जी के पावन ग्रंथ को कौन स्वीकार कर ले? एक बात और कह दूं, ये संसार की विडंबना ही कुछ है। सब सभी को स्वीकार कर लेंगे, सब जगह सबको सब मान लेंगे, लेकिन ब्राह्मण और विद्वान एक दूसरे को कभी नहीं मानेंगे। ये प्रकृति की व्यवस्था है, बहुत मुश्किल है। गोस्वामी जी के उस ग्रंथ को काशी ऐसे विद्वान की नगरी में कौन मान ले? अरे यहाँ तो संस्कृत चलती है। गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ को बचाया है, प्रचार करने के उपरांत भी बचाना है। विद्वानों ने एक शर्त रखा है, ऐसे पावन ग्रंथ भगवान शिव जी के मंदिर में रखा जाए, रामचरितमानस सबसे नीचे हो, इनके ऊपर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण रख दिए जाएं, और प्रातःकाल के समय आपका ग्रंथ सबसे ऊपर हो जाए, तो मैं मान लूं कि सबका निचोड़ है। यद्यप गोस्वामी जी ने तो कह दिया, गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन। मैं कुछ नहीं कहता हूं, इन सब में से जो मिला है, हनुमान जी ने जो कहा है, वो मैं लिख करके अपने पिछले जन्म की गलती सुधारता हूं, और जो कुछ भगवान को पाया हूं, अनुभूति है, संसार के लिए कहता हूं। सत्य तो यह है, स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। किसी और को सुख मिले न मिले, अपने सुख के लिए, लेकिन अपने को भी सुख नहीं मिल पाया। गोस्वामी जी की आखिरी लाइन बताती है। गोस्वामी जी ने कहा, अरे मन, तुझे भगवान मिल गए, अब तू शांत है? मन ने कहा, नहीं शांत हूं। बोले अब भी शांत नहीं? बोले नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा, देख एक काम कर ले, अब तुझे इस कलिकाल में शांति पाना है तो ये काम करना पड़ेगा। वर्षा ऋतु में धान ही हो सकता है, और हेमंत ऋतु में गेहूं ही हो सकता है। यदि कहीं ऋतु परिवर्तन वाली फसल बोया तो कुछ नहीं बनेगा। कलिकाल में कुछ और करने लगे, कलिकाल में सतयुग की तरह तपस्या करने लगे, कठिन है पूरा करना। सतयुग की तरह और त्रेता की तरह भी कहीं यज्ञ करने लगे, कठिन है पूरा करना। द्वापर की तरह पूजा करने लगे तो भी कठिन है पूरा करना। एक काम कर ले, राम भज सुनु सठ मना, तो राम का भजन कर ले। क्यों? ये कलिकाल है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। केवल भगवान का नाम जप ले, इसी में तेरा भला हो जाएगा। ऐसे गोस्वामी जी ने अपने पावन अमर ग्रंथ, विद्वानों के हृदय में बैठ जाए बात, विद्वान भी भगवान को स्वीकार कर लें, मेरे अमर ग्रंथ को स्वीकार कर लें। रामचरितमानस नीचे रखा, समस्त ग्रंथों को ऊपर रखा। आप समझ सकते होंगे, हमारे आपके जीवन में जब परीक्षा की घड़ी आती है, भले जीवन में भगवान को भूल गए हों, अभिमान में भगवान को भूल गए हों, कभी पद प्रतिष्ठा धन आदि के सम्मान में, इन सबके अभिमान में भगवान को भूल गए हों, लेकिन जीवन में जब कोई कठिनाई आती है तो सारी व्यवस्था बदल जाती है, और केवल तब भगवान नजर आता है। गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ को नीचे रख करके और हृदय से पूरी रात्रि भगवान का नाम स्मरण किया है। सीताराम 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 सीताराम। देखो ये लोग तो माइक लेकर बोल रहे हैं, आप लोग भी बोलो, अपने अपने घर से बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आए हो। एक महापुरुष ने तो किसी को माफ नहीं किया, उसने तो न जाने क्या क्या कहा है। उसने कहा है, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन
रघुरैया, राम रघुरैया, राम रघुरैया, राम रघुरैया, राम रघुरैया, राम रघुरैया, राम रघुरैया। भजो रे मना प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मना प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भोजन करत तीन तीन बेरिया, 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 तीन तीन बेरिया, हाँ तीन तीन बेरिया, हाँ तीन तीन बेरिया, हाँ तीन तीन बेरिया। भोजन करत तीन तीन बेरिया, भोजन करत तीन तीन बेरिया, मिसरी दूध मलैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, प्रेम से राम रघुरैया। जय हो। राम भजन से माँ सबरी जी तरी गई, 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 सबरी जी तर गई, हाँ सबरी जी तरी गई, सबरी सबरी जी तरी गई, हाँ सबरी जी तरी गई। राम भजन से माँ सबरी जी तरी गई, राम भजन से माँ सबरी जी तरी गई, केवट चढ़ाई के नैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से बलिहार, रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। जय जय। राम भजन से सदन जी तरी गए, राम भजन से सदन जी तरी गए, राम भजन से सदन भी तरी गए, राम भजन से सदन जी तरी गए, सदन जी तर गए, हाँ सदन जी तर गए, सदन जी तर गए, हाँ सदन जी तरी गए, राम भजन से सदन देखो तरी गए, राम भजन से सदन देखो तरी गए, उपजा चढ़ाई के चंदन,
भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। चंदन चढ़ा करके कुब्जा माँ तरी गई, चंदन चढ़ा करके कुब्जा माँ तरी गई, चंदन चढ़ा करके कुब्जा माँ तरी गई।